एक लड़का जिसका कोर्ट में केस चल रहा था, जो डिवोर्स होना था पत्नी से, तो अंतिम फैसला था। अंतिम तारीख थी तो उसके परिवार के लोग, उसके घर के और रिश्तेदार, उसका वकील, ये लोग साथ होते हैं, ये कोर्ट में पहुंचते हैं। उधर लड़की अपने माता पिता के साथ, अपने वकील के साथ वो भी कोर्ट में पहुंच जाती है। जब कोर्ट में पहुंचती है तो जज साहब बैठे हुए होते हैं, इधर लड़की का वकील, लड़की खड़े होते हैं, एक साइड में लड़का खड़ा होता है। तो जज साहब लड़की से पहले पूछते हैं कि आप तलाक लेना चाहती हो, आज डिवोर्स का अंतिम फैसला है, आपकी इच्छा क्या है, क्या कुछ बात कहना चाहती हो या कुछ नहीं कहना चाहती हो, क्या इच्छा है बताइए। तो लड़की कहती है सर बात क्या है, मुझे तो केवल डिवोर्स चाहिए, मुझे अंतिम फैसला, क्योंकि मुझे इनसे अलग होना है। अंतिम उस लड़का से पूछते हैं कि आप बताइए, आपको कोई बात कहनी है, जो भी कहनी हो, आज के बाद आप पति पत्नी अलग हो जाएंगे, न कोई पत्नी का रिश्ता रहेगा न कोई पति का रिश्ता रहेगा। जब लड़का से पूछते हैं तो लड़का एक बात कहता है कि साहब मेरी एक इच्छा है, अगर वो आप पूरी करा सकते हैं तो आप करा सकते हैं। जज साहब कहते हैं बताइए। वो लड़का ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, और वो भी न इनके घर पे न अपने घर पे, एक होटल में रुककर एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं, हमें इजाजत मिल जानी चाहिए कोर्ट से। तो जज साहब को पहले थोड़ी गुस्सा आती है, नाराजगी, कि 6 महीना पर तारीख डालते हैं, आप लोग अपना फैसला कर लो, फिर भी आज ये पक्ष रख रहे हो। लेकिन आखिर जज साहब भी इंसान ठहरे तो उन्होंने कहा ठीक है, आज इस तारीख को ये स्थगित किया जाता है और तुम दोनों लोग एक रात बिता सकते हो। जब ये बात हो जाती है तो लड़का उस लड़की से कहता है कि फलाने होटल में आपको आ जाना है। दोस्तों ये सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश बरेली की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव, जो कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आज 8-7 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं बाहर तीर्थ करने चला गया था, बागेश्वर धाम गया था और मेहंदीपुर बालाजी गया, कई एक जगह गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो अब तक नहीं बना पाया। तो आइए चलते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। हमारी तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मिलती रहें। दोस्तों ये बरेली की कहानी है। बरेली के पास एक गांव लगता है नदना, और वहां का लड़का था जिसका नाम था अजय। अजय एक ठीक परिवार से लड़का था, और लड़की जो थी ये बेहटा की रहने वाली थी, गांव था, और ये बाजार में बरेली में रहते थे। लेकिन इनकी हंसी खुशी से शादी होकर के आती है। इनकी शादी 2014 में होती है, 1 साल के बाद इनमें विवाद हो जाता है। अजय की पत्नी का नाम था सीमा। सीमा ये लड़की थोड़े खुश मिजाज की नहीं थी, ये अपने रुआब में रहने वाली थी, ना ही सास ससुर को तवज्जो देती थी, ना ही पति को तवज्जो देती थी। माँ का अगर फोन आ जाता था तो घंटों बतियाती रहती थी, काम में सारे, चाहे आग लग जाए कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करती थी। अजय बार बार कहता था आखिर तुम इस घर में गृहिणी बन करके आई हो, एक लक्ष्मी हो, एक सुलक्षणी स्त्री हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। आप अपने घर को नहीं संभालोगी, न मेरे कोई बहन है न कोई भाई है, अकेला मैं हूँ, अकेली तुम हो। फिर माता पिता की इच्छा कुछ अलग होती है और आप ऐसा क्यों करती हो? माँ अगर कुछ कहती है तो नाराज होने लगती हूँ, घर फोन लगा देती हूँ। तुम्हारी माँ बार बार टॉर्चर करती है। जब उसने ऐसा कहा तो सीमा अपने पति पर गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होती है और कहती है अपने फैसला अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, तुम्हारे जैसा गंदा आदमी नहीं है, मुझे ये नहीं कराते, वो नहीं कराते, मुझे शॉपिंग नहीं कराते। तो अजय कहता है ये बर्बाद करने का मतलब क्या है, आगे चल के बच्चे होंगे, घर आगे बढ़ेगा, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों करती हो? कहने का मतलब ये है कि जो सीमा थी किसी
की बात नहीं मानती थी। यहाँ तक हुआ कि उसकी माँ ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रोजाना उसे 10-10 बार फोन करना, सारा काम छोड़कर फोन में लगी रहती थी। लेकिन सास ससुर और उसका पति समझाता था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती थी। दोस्तों, समय चलता रहा, लेकिन उसकी माँ ने अच्छे दूध के अंदर कहते हैं कि खटाई डाल दो तो वो फट जाता है। वही काम हुआ। सीमा जो होती है बिना आज्ञा के, बगैर बताए, बगैर पूछे और अपने घर से बैठा चली जाती है। घर अपने मायके पहुंच जाती है और माँ कहने लगी, बेटी तुझे वहां परेशान किया जाता है, तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता है, तू अब यहीं रह। वो जब परेशान हो जाएंगे तो बुलाने आएंगे तो तुझे हम अलग कर देंगे, अलग रूम लेकर के रहना, तू सास ससुर के क्यों खिलाएगी। दोस्तों, जब माँ ने ऐसी बातें कही तो और आगे लड़की बढ़ गई। दोस्तों, लड़का लिवाने के लिए गया, बुलाने गया और कहा इसे भेज दो, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। तू हरामी है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं करता। अपने माता पिता की बात मानता है, लेकिन अजय कहता है कि माता पिता के सिवाय मेरा है कौन। माता पिता ने मुझे बड़ा किया है तो उनकी आज्ञा मानूंगा। तुम मेरे पीछे बन के आई हो, तुमसे कोई गाली नहीं देता, लेकिन तुम जो करती हो सो ठीक करती हो। लेकिन माँ भी उसका बेटी का सहयोग करने लगी कि तुम गलत हो, मेरी बेटी सही है, उस बुढ़ा और बुढ़िया को अलग क्यों नहीं कर देते। दोस्तों, जो उसकी साले की बहू होती है, उसकी सरज होती है अजय की, वो समझदार थी। वो कहती है, माँ इन्हें यहाँ कब तक रखोगी, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो, उन्हें उल्टा सीधा कह रही हो, सास ससुर को अलग कर दो और तुम अलग रहो, तो फिर वही काम मुझे करना पड़ेगा जो आप करवा रही हो। तो अपनी बहू पर गुस्सा हो जाती है, तू हमसे बढ़ के बोलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी माँ ने उसका घर बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चला जाता है, दोबारा फिर फोन करता है, कोई फोन रिसीव नहीं करता और उसकी माँ होती है सीमा की कोर्ट में तलाक का केस डलवा देती है। तलाक का केस डलवा देती है, उसके यहाँ नोटिस पहुंचता है अजय के, तो वो तारीख लेता है, वकील करता है और अपनी पत्नी को पहली तारीख पर समझाता है, क्या आपका दिमाग ठीक नहीं है, क्या हमारे यहाँ तुम्हें किल्लत थी, क्या दिक्कत थी, आप इतना ये गलत काम कर रही हो। लेकिन वो और गुस्सा गाली गलौज करने लगी। दोस्तों, तारीख पर तारीख पढ़ने लगी, 2-3 साल तक मुकदमा चलता रहा। उसके बाद में तारीख और बढ़ती रही। 2023 में आकर के इनका फैसला पर नंबर आया। अंतिम दिन था तारीख का। वकील अजय का भी साथ था, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उधर लड़की के पक्ष के थे, वकील, रिश्तेदार सब। जब कोर्ट में दोनों पक्ष प्रवेश होते हैं, उधर से लड़की, इधर से लड़का, तो जज साहब उस लड़की को पूछते हैं, आपको कोई अंतिम फैसला में कोई सफाई कहनी है या कोई बात कहनी है तो बताइए। लड़की कहती है, ना ही मुझे कोई सफाई नहीं कहनी, मुझे तो केवल तलाक चाहिए। फिर लड़का को पूछते हैं अजय को, तो लड़का ये कहता है, केवल अगर हो सकता है तो एक रात अपने पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं, वो भी अकेले में, सिर्फ एक रात चाहिए। लेकिन जज साहब थोड़े गुस्सा होते हैं, अंत में वो फैसला ले लेते हैं, वो कोई बात नहीं, अगर इनमें संधि हो जाती, सुलह हो जाती है तो अति उत्तम है, परिवार बिगड़ने से बचता है तो और बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अजय जो होता है कोर्ट से निकल आता है और उन्हें समय दिया जाता है, लेकिन वो उस लड़की से कहता है, ना ही हम तुम्हारे घर जाएंगे, ना ही अपने घर जाएंगे, ये होटल है, होटल के अंदर तुम हमें शाम को 8 बजे मिलना। दोस्तों, जब समय दे दिया जाता है, वो रूम लेता है किराए पर और जिस रूम में रुकना था वो अजय पहले से पहुंच जाता है और उधर से लड़की आती है अपने मिजाज में आने के बाद और वहां पहुंचती है जहां बेड पर अजय लेटा हुआ होता है। थोड़ी उसे तकल्लुफ थी, परेशानी थी। वो जाती है और जाने के बाद बैठ जाती है और कहती है, बताइए तुमने हमें किस लिए बुलाया, क्या कारण था, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ, एक रात रुकने का मतलब क्या है। तो अजय कहता है, थोड़ी शांति बना के रखो, आप हमें ये बताइए आप क्या कहना चाहती हो, आपने जो निर्णय लिया है क्या ये निर्णय सही है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ अलग होता है तो और नाराज हो जाती है। बोले, पति पत्नी कोई किसी का संसार में नहीं होता है। दोस्तों, अजय कोई एक दिक्कत थी, उसे दिल का दौरा आ चुका था और उसे टीबी की बीमारी हो चुकी थी, उसे खांसी भी तेज थी, लेकिन अंत में उसकी
पत्नी जो होती है, रीमा कहती है आपको क्या करना है। अगर पत्नी का नाता है तो आज सब पूरी रात तुम्हारे लिए है, जी आए वो करो मेरे साथ। मैं आपके लिए आज मना नहीं कर सकती क्योंकि कल तो डिवोर्स हो ही जाएगा। लेकिन अजय कहता है कि तुम्हारी गंदी हरकत समझ में नहीं आई। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम्हारे साथ अयास करना है, क्या करना है। केवल आप लोगों को मैं अपनी एक दिल की बात बताने के लिए बुलाया है। आप मेरे दिल की बात सुन लो, अंत में जो होना है वही होना है। मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम्हारी इच्छा से सब काम हो रहा है। सीमा कहती है बताइए क्या बात है। तो अजय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अयासी कर नहीं सकता क्योंकि मुझे परेशानी है, दिल का दौरा मुझे आ चुका है। मेरा पता नहीं कब समय निकल जाए और मुझे शारीरिक बीमारी, मुझे टीबी हो चुकी है। मेरा अंतिम समय है। केवल आपसे दो हित की बातें करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं भगवान से कामना करता हूँ तुम जहां भी जाओ, लेकिन उसके साथ कभी गलती मत करना। जो मेरे साथ किया है उसके साथ मत करना, बस यही तुमसे कहना चाहता हूँ। और मेरी कोई बात नहीं है, जहां रहो वहां सुखी रहो। अपने माता पिता की आज्ञा से काम करना। जिस लड़के के साथ जाओ उसका घर मेरी तरह मत बिगड़वा देना। इतनी कह करके अजय की आंखों में आंसू भर जाते हैं। जब रीमा देखती है तो थोड़ा उसे दया सी आने लगती है और कहती है क्या मैंने ये गलत किया जो तुम्हें धोखा दिया और दूसरी जगह गया। अजय कहता है देखिए, ना ही मैं शराब पीता था, ना ही जुआ खेलता था, ना ही किसी को परेशान करता था। सब काम आपका था। तुम्हारी मम्मी फोन करती थी, वही तुम काम करने लगती थी। मेरे माता पिता ने कभी गलत नहीं कहा। हो सकता है कि मेरी तरह लड़का न मिल रहा है और तुम्हें कोई शराब की कबाड़ी मिल जाए, हमें इससे कोई अब मतलब नहीं है। तुम मेरे दिल से दूर जा चुकी हो, जा रही हो तो जाइए। जब ऐसी बात होती है तो रीमा होती है भाव विभोर हो जाती है और अजय के पांव पड़ जाती है। कहती है मुझे तुमने नहीं बताया कि दिल का दौरा आ चुका है और तुम्हें ये घटिया बीमारी हो चुकी है। और रीमा जो होती है उसके दिल में तुरंत ही बदलाव होने लगता है और वो फपक फपक कर रोने लगती है और अजय से कहती है कि बस तुम अपने को अकेला मत समझो, जो हुआ वो अनजान में हुआ। मेरी माँ ने जो करवाया वो ठीक करवाया, लेकिन माँ का मैंने वचन माना इसलिए जो हुआ, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। इस हालत में मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकती। दोस्तों वो पैर पड़ जाती है अपने पति के और वो रात ऐसी होती है कि दोनों जो अलग होने जा रहे थे आज इतना अच्छा संबंध बना उन लोगों में कि एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। वो उसका चेहरा देख रही थी, बार बार निरख रही थी और उसका सर दबा रही थी और कह रही थी मुझे अब कुछ भी करना पड़े तुम्हारा इलाज करवा करके तुम्हें भला चंगा करके ही छोड़ूंगी। दोस्तों इधर सवेरा होता है। अजय कहता है रीमा तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज होंगे, आप चलो कोर्ट के अंदर चलते हैं, फैसला हो जाने दो। लेकिन रीमा कहती आप कोर्ट के अंदर जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों जब वो पक्के उस पे आ जाती है तो कोर्ट में जा करके उधर से उसके माता पिता आते हैं और कहते हैं बेटी चिंता मत करो, आज फैसला हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। जब माँ उसकी उसे टॉर्चर करती है तो रीमा माँ से जवाब देती है माँ तुमने मेरे घर में आग लगा दी, मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। 7-8 साल होने जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी घटिया माँ किसी की हो नहीं सकती। तुम अपनी गंदी जबान से मुझे माँ मत कहो। जो अग्नि तुमने लगाई है हम दोनों लोग मिल करके उसे शांति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों लोग कोर्ट में पहुंचते हैं। जैसा आप कहते हैं बताइए रात में क्या डिसीजन लिया गया, क्या फैसला हुआ। तो लड़की कहती है साहब मैं अब इस डिसीजन पर नहीं हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सारे हल्फनामा वापस लिए जाएं, सारी दरखास्त वापस ली जाए। मैं अपने इसी पति के साथ अपनी जी जान से रहना चाहती हूँ। जो मेरे साथ किया मेरी माँ ने गलत किया, मेरी माँ ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो बताने लायक नहीं है। मुझे मेरे पति से दूर रखा, अभी तक मेरे संतान हो जाती। दोस्तों जज साहब जब सुनते हैं तो उसे बधाई देते हैं, कहते हैं दोनों ही लोग बधाई के पात्र हो। अजय बधाई का पात्र है जिसने आपको एक रात रुकने के लिए बुलाया, दूसरा नंबर तुम्हारा है। दोस्तों दोनों लोगों को बधाई का परवाना मिलता है और कोर्ट में ही दोनों को एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे का हाथ मिला दिया जाता है और दोनों ही पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर आकर के और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। रीमा अपने सास ससुर को देखती है तो तन मन से सेवा करती है और माता पिता से
किस्सा खत्म कर देती है, कोई संबंध नहीं रखती। अपने पति की बात, अपने सास ससुर की बात मान करके अपनी सुकून की जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या अजय और सीमा ने निर्णय सही लिया? दोनों लोग बड़े प्यार से रहते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है। केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।